हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए विभिन्न पदों पर निकाली गई भर्ती विज्ञप्ति से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं गोंडा जिले में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर निकाली गई भर्ती विज्ञप्ति और आवेदन फॉर्म्स की डिटेल जानकारी का यह वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और गोंडा जिले में जितने भी उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं उनमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की एक विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और यहाँ पर आप सारे पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, गोंडा जिले के लिए जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई है 10 फरवरी को ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं, जनपद के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के एकेडमिक ब्लॉक और छात्रावास के संचालन है। शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति संविदा आधारित है। जिला अधिकारी की अनुमति 7/2/2025 वर्णित अर्हता आधारित महिला अभ्यर्थियों से शैक्षिक सत्र 2024-25 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 28/2/2025 तक शाम 5 बजे तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान पंतनगर गोंडा में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण व आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा निर्देश गोंडा जिले की NIC साइट पर उपलब्ध है। और साइट आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि gonda.nic.in है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस ऑफिशियल विज्ञप्ति को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और इस भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट है, जिसके प्रिंट आउट निकाल कर भर करके आप सभी को भेजना है, उसका भी जो है PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिससे आप सभी लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं और आवेदन फॉर्म भरकर भेज सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 28 फरवरी निर्धारित की गई है। आप बात कर लेते हैं पदों की डिटेल जानकारी के बारे में। तो ये एक तरफ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पद का नाम रहने वाला है। रिक्त पदों की आरक्षित श्रेणियों के अनुसार कुल कितने पदों पर भर्ती है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नाम क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, मानदेय यहाँ पर क्या रहने वाला है, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रधानाचार्य के कुल 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इसके लिए आप सभी लोग देख सकते हैं सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। और एज लिमिट जो है वो 30 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 45 वर्ष रहने वाली है। शैक्षिक योग्यताएं आप यहाँ पर आराम से पढ़ लें, अगर सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब अगली भर्ती यहाँ पर जो निकाली गई है वो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो है PGT हिंदी के 5 पदों पर, PGT अंग्रेजी के 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। और PGT के पदों पर भर्ती के लिए जो सैलरी है वो 22,000 रुपये पर मंथ रहेगी। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रहने वाली है। इसके साथ साथ आप एज क्राइटेरिया को भी यहाँ पर देख सकते हैं तथा शैक्षिक योग्यताओं को विस्तार पूर्वक पढ़ने के बाद आवेदन करें। PGT गणित के लिए 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। PGT जो है जीव विज्ञान और PGT भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है। तो 5-5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये डिटेल में जानकारी मेंशन की गई है। PGT रसायन विज्ञान के लिए भी 5 पद विज्ञापित हुए हैं और सैलरी सभी पद जो PGT के हैं उनके लिए 22,000 रुपये पर मंथ रहेगी। PGT भौतिक विज्ञान और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान के कुल 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और सैलरी इसके लिए भी 22,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। एज लिमिट सेम रहने वाली है, केवल प्रिंसिपल के लिए 45 वर्ष 30 से 45 वर्ष का क्राइटेरिया, बाकी अन्य सभी पदों के लिए एज क्राइटेरिया न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं को पढ़ने के बाद अगर आप इनमें से किसी भी शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करती हैं तो आप आवेदन अवश्य कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चाहे जिस भी जिले में भर्ती विज्ञापित हो, केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं, पद चाहे जो भी हो। लैब असिस्टेंट के कुल 15 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। 2
शैक्षिक योग्यताएं दी गई हैं। इन दो में से कोई एक अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी 7,147 रुपये पर मंथ रहेगी। कार्यालय अधीक्षक के कुल 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मेंशन है और इसके लिए सैलरी 12,430 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती जो है वो गैर शैक्षणिक पदों के लिए है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि चपरासी के 3 पद, चौकीदार के 3 पद और रसोइया के 3 पद। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इन तीनों पदों के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण है और एज लिमिट सभी के लिए 25 से 45 वर्ष रखी गई है। चपरासी तथा चौकीदार की सैलरी 7,147 रुपये तथा जो रसोइया है उसका जो मानदेय है वो यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं पीएबी से जो है अप्रूव मानदेय के अनुसार उससे जो है सैलरी मिलेगी। अब एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप सभी लोगों को समझ लेनी है कि जो कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं जो अन्य शैक्षिक योग्यताएं हैं वो मस्ट हैं। इसके साथ साथ जो 3 नंबर की शैक्षिक योग्यता है अगर ये आपके पास नहीं तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए तभी आप कार्यालय अधीक्षक के पद के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के गोंडा जिले में एक बड़ी भर्ती विज्ञापित हुई है। जो भी बहनें इस भर्ती से संबंधित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, आवेदन फॉर्म अवश्य भरें। एक बेहतरीन मौका है विभाग से सीधी संविदा पर नौकरी प्राप्त करने का और यहाँ पर एक बेहतर मौका है आपको बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ करके नौकरी प्राप्त करने का। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें आपको जिस पते पर आवेदन फॉर्म भेजना है तो वो पता है कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान पंतनगर गोंडा। इस पते पर आपको अपने आवेदन फॉर्म भर करके भेजने हैं। आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से उसकी डाउनलोड करके A4 साइज पर प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसे भर करके आसानी से आप वहां पर भरें। 2-3 चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। लास्ट डेट जो है वो 28 फरवरी निर्धारित की गई है। केवल बहनें ही आवेदन कर सकती हैं। आवेदन फॉर्म में आपके सभी शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको भेजने हैं और इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी भेजना है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप फोटो स्टेट भेजेंगे वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। ये चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। इसके साथ साथ 2 सादे लिफाफे आपको भेजने हैं और प्रत्येक पर 42 रुपए का डाक टिकट लगा होना चाहिए, अन्यथा वो आपका आवेदन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एक बात आप सभी को ध्यान रखना है, आवेदन फॉर्म केवल रजिस्टर्ड या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही भेजे जाने हैं। अन्य किसी प्रकार से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और लास्ट डेट से बाद में प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक बात आप सभी को और ध्यान रखना है कि एक से अधिक पदों के लिए आप आवेदन इन पर कर सकती हैं, लेकिन अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भर करके भेजना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही लिफाफे में आप सारे आवेदन फॉर्म सभी विषय के लिख करके भेज दें। और आप जिस विषय के लिए आवेदन फॉर्म कर रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से मेंशन करें लिफाफे के ऊपर सारी चीजें और उसके बाद भेज दीजिए आप सभी लोग इसके लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है और क्या प्रोसेस आगे रहने वाला है उस पर भी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें जितने भी ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते हैं सभी में भर्तियां जो शैक्षणिक पदों के लिए विज्ञापित होती हैं उनमें मेरिट के बिहाफ पर आवेदन फॉर्म भराया जाता है और चयन किया जाता है। और जो गैर शैक्षणिक पद हैं उनमें साक्षात्कार के बिहाफ पर जो है वो चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। जैसे चपरासी, चौकीदार, रसोइया इनमें साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है तथा प्रधानाचार्य है या पीजीटी है या लैब असिस्टेंट है, ये जो पद होते हैं इन पर मेरिट के बिहाफ पर चयन किया जाता है। और एक बात आप सभी को ध्यान रखना है कि पीजीटी के पदों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, आप केवल पीजी के बिहाफ पर आवेदन कर सकती हैं। हाँ, अगर किसी बहन के पास बीएड है और वो बीएड को लगाती हैं आवेदन फॉर्म में तो उन्हें अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है। आवेदन फॉर्मेट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि गोंडा जिले का आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट जो है आप सभी के सामने है, ऑफिशियल है। देख सकते हैं जनपद गोंडा के उच्चतम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र है। यहाँ पर आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप आवेदन करें उसका नाम, किस विषय के लिए उसका भी नाम, अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, यहाँ अपना फोटो चस्पा करना है, हिंदी में भी अपना नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है और आपकी एज कितनी हो गई है वो यहाँ पर मेंशन करना है, पिता या पति का नाम मेंशन करना है। यहाँ पे आपको अपनी जो है आरक्षित श्रेणी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें आपको इसमें से कोई एक जो लागू है उसको भरना है। और इसके साथ साथ सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है।
और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है वो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पत्राचार का पता आपको पूरा स्पष्ट रूप से मेंशन करना है, स्थायी पता भी मेंशन करना है, आधार कार्ड संख्या भी मेंशन करनी है, शैक्षिक योग्यताओं का डिटेल यहाँ पर नीचे आपको भरना है कि क्या क्या है, उस सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके साथ साथ आप सभी के पास अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग वगैरह या जो गैर शैक्षणिक पद है उससे संबंधित, तो उसको भी आप लगा सकते हैं और एक एफिडेविट इसी में संलग्न है, इसी को भर करके यहाँ पर आप हस्ताक्षर करना है और उसके बाद इसी फॉर्मेट की प्रिंट आउट निकालकर आपको आवेदन फॉर्म के रूप में भरना है और आपको लिफाफे में भर करके भेज देना है बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा के दिए गए पते पर। ध्यान रखना है आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 28 फरवरी निर्धारित की गई है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को सभी बहनों तक शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन अंत तक वीडियो में बने रहे उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट तथा इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछे, उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो इस वीडियो के बाद मिलेंगे एक और नई वीडियो में धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।